नमस्कार किसान साथियों, मैं मनिंदर सिंह फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव केलनिया में, जहां हमारे पास एक फार्मर हैं जो फूलों की खेती करते हैं और फूलों में भी फूलों का जो राजा है गुलाब, उसकी खेती करते हैं। तो सबसे पहले हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गणेश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो आप कितने सालों से इसकी खेती कर रहे हैं? लगभग 20-21 साल। ठीक है जी। और कैसे आपके दिमाग में आई जैसे ये परंपरागत खेती को छोड़ के ये फूलों की खेती करने का? नहीं, वो तो परंपरा तो सदा ही बचपन से ही ये शौक रहा भी लोगों से हटके करो कुछ। ठीक है जी, थोड़ा अलग करने का। हाँ, लोगों से जितना भी जो करते हैं, जैसे धान हो गया, नरमा हो गया, और जो भी फसल है जो कर रहे हैं तो वो कर ही रहे हैं, आम ही कर रहे हैं। ठीक है जी। उसमें थोड़ी ऐसा है भी हर आदमी उसी लाइन में चलता है तो उसमें मार्केटिंग डाउन आती है और इतना आमदन भी नहीं होता। आमदन भी नहीं होती। और उससे यानी 5 किले से कम जो बड़ी खेती करते हैं उसमें 5 किले से कम खेती करते हैं तो उसमें खर्चा, घर का खर्चा भी मुश्किल से निकल पाता है। ज़मीन कम और अलग वैरायटी बीजोगे तो अच्छा, यानी बढ़िया आमदन ज़्यादा होगी। और जो अगर आप इसकी शुरुआती खर्चे की या कॉस्ट की बात करें तो इसका कितना रहता है जो भी ये फ्लावर? लगभग 1 एकड़ में इसका खर्चा किया जाए तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आने की संभावना है। ठीक है, शुरुआती दौर। हाँ, शुरुआती तौर पे। और ये फूल कितने टाइम बाद देना शुरू कर देगा? लगभग 1 साल बाद यानी सही फूल लगने स्टार्ट हो जाएंगे इसकी। ठीक है जी। और अपने पास ये 1.5 एकड़ का जो है खेत है या कितने एकड़ में बाग है ये? पहले तो 2 एकड़ में था। ठीक है। फिर ज़मीन किसी चाचे की थी, उसने ज़मीन अपनी ले ली, अब 1.5 एकड़ में है। 1.5 एकड़ में रहेगा। और इसकी जैसे मार्केट की डिमांड करें गुलाब के फूल की तो कैसी रहती है इसकी मार्केटिंग? वो तो जो काम करने वाला है उस पर डिपेंड करता है भी कैसे मार्केटिंग कंट्रोल में कर सकता है। ठीक है जी। अगर जब मार्केट कंट्रोल में नहीं होगी तो उसमें कोई हर चीज़ में वैसे फ़ायदे वाली बात नहीं है। कोई भी चीज़ है, चाहे ठीक है जी, अकेले फूल की बात नहीं करता मैं, किसी भी चीज़ में। तो आपा इसको मतलब और कोई बीमारियां या परेशानी आती है इसको लगाने के बाद एक बार में? हाँ, बीमारी तो वैसे सुंडी वगैरह तो आती है। ठीक है जी। जो फसल जैसे नरमे की फसल हो गई, वो सुंडियाँ इसमें आती है। उसकी जो फसल में जो स्प्रे होती है वो स्प्रे इसी में कर देते हैं, कोई दिक्कत। निराई गुड़ाई का भी ध्यान इसमें रखना पड़ता है? निराई गुड़ाई का नहीं करना पड़ता, घास होता है वो काटना पड़ता है। हाँ। और इसका जैसे बाद में जो उत्पादन की बात करें तो वो कितना आ जाता है? लगभग 1 एकड़ में 1 साल का अगर जो सही मार्केटिंग हो जाए तो 5 से 6 लाख रुपए जो इसका आमदन ले सकता है। हाँ, आमदन सारा निकाल के। ठीक है जी। और फूल एक दिन का या साल का कितने आप क्विंटल या एक दिन के कितने किलो इसको तोड़ सकते हैं 1 एकड़ में से? जैसे अब जैसे सीजन चल रहा है उसके अंदर तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में उस टाइम तो फूल होते हैं क्विंटल 2 क्विंटल तक हो जाता है डेली का। ठीक है जी। और लगभग 12 महीने की बात करें तो 15 किलो की औसत आती है 1 दिन की। हाँ, 1 दिन की 15 किलो की। और पूरे साल की बात करें तो 40 से 50 क्विंटल आप? हाँ, 40 से 50 क्विंटल। और इसका 1 किलो का रेट कितना रहता है जी अपना? 1 किलो का रेट मार्च अप्रैल में तो मान के चलो कोई रेट है ही नहीं इसका। अच्छा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है? हाँ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2-3 कुंटल माल, 2 कुंटल, 1.5 कुंटल डेली माल उतरता है, उसकी डिमांड घट जाती है। तो कम से कम भी रेट कुछ तो रहता होगा या बिल्कुल ही? नहीं, उसमें कोई कह नहीं सकते। 20 रुपये किलो भी आ जाता है। और 20 रुपये किलो से अगर जे कम अगर जे फूल हो, जैसे 20 रुपये रेट कम हो, उसमें सुखाने से इतना यानी 20 रुपये किलो का तो निकल जाता है। तो इसमें आप फूल के अलावा जैसे जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो उस टाइम उससे कोई प्रोडक्ट जैसे गुलकंद की बात करें तो वो भी बना सकते हैं आप? हाँ, गुलकंद बना सकते हैं और मेरे पास गुलकंद की मशीनें भी हैं। ठीक है जी। और बनाता भी हूँ मैं। ठीक है जी। तो वो आपको बाद में बना के रख लेते हो, बाद में सेल भी आप कर सकते हैं? अपनी जो खेत में दुकान है इसी पे बेचते हैं, बाजार में नहीं देते हम। ठीक है जी। बाजार में देने से ना मार्केट डाउन आती है।
तो यहीं से अगर किसी को चाहिए तो इनसे गुलकंद भी कोई ले सकता है। आपको ये नंबर भी इनका फ्लैश कर देंगे, तो फूल या कोई गुलकंद की जो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और इसके अलावा गुलाब जल भी बनाते हैं। अच्छा, आप गुलाब जल भी बनाते हैं। तो काफ़ी इनके मतलब गुलाब से जो भी प्रोडक्ट हैं इनके पास अवेलेबल है, तो ये आप इनसे ले सकते हैं। और इसके बाद जैसे आपने दूसरी फसल साथ में क्या लगा रखे हैं ये पौधे? ये वाइट चंदन लगा रखा है जी। ठीक है जी। और इसके बाद मोगनी के पेड़ भी लगा रखे हैं इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये तो अभी लगाए, पहले कभी नहीं लगाए थे। ठीक है। इसकी ट्राई चल रही है अभी। तो ये आपके हिसाब से कामयाब हो जाएगा? हाँ, अनुमान है भी कामयाब हो जाएगा। ठीक है जी। तो लगा दिया है, अभी तो इसकी ट्राई चल रही है। ठीक है। तो इससे भी किसान गुलाब के साथ साथ इसकी खेती भी करके लाभ ले सकता है? हाँ, अनुमान है भी ले सकता है। बाकी मैंने लगा के देखे हैं, ग्रोथ अच्छी चल रही है इस टाइम, और क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है। हाँ, चलो इसका बाद में आपसे रिव्यू ज़रूर लेंगे भी कैसा इसका रहा। और अगर कोई किसान हटके गुलाब की खेती करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले बात है, बाज़ार नज़दीक देखो। ठीक है जी। अगर बाज़ार नज़दीक है तो वहाँ पे गुलाब की खेती करने का फ़ायदा है। ठीक है जी। और बाज़ार से अगर जो 20 किलोमीटर दूर है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो फूल तोड़ने के बाद जो बाज़ार में क्वालिटी पहुँचती है हाँ जी, वो क्वालिटी नहीं पहुँच पाती। ठीक है जी। बाज़ार के नज़दीक हो, जैसे 5 किलोमीटर में हो, 6 किलोमीटर में हो, 10 किलोमीटर तक चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ, उसके ज़्यादा बाद में क्वालिटी डाउन आती है। एक बार तोड़ने के बाद आप कितने टाइम तक इसको रख सकते हैं या इसकी लाइफ कितनी है? फूल रखना चाहेंगे तो एक दिन ही रहेगा, एक दिन ही? सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है। अगर आपने सुबह तोड़ा तो मार्केट में पहुंच जाना चाहिए। हाँ, 2 घंटे तक। हाथों हाथ पहुँचना चाहिए। ठीक है जी। तो ये बातों का ख्याल किसान को रखना चाहिए अगर आप इसकी खेती में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही मेन बातें थी जो आप खेती के गुलाब की खेती के बारे में। हाँ, कटिंग वगैरह में भी है, थोड़ी कटिंग करनी हो तो ऐसा ना देखे ज़्यादा गर्मी है तो कटिंग कर लें। गुलाब लगा तो देते हैं, हाँ जी, हाँ उसके बाद कटिंग करने की नॉलेज हर आदमी को नहीं है। नहीं होती है। वो तो जैसे सोचता भी अब कटिंग करने का मौसम आ गया, हाँ जी, हाँ जी। ये मौसम आ गया, वो मौसम आ गया, कर दो कटिंग, तो उसके अंदर नुकसान हो जाता है। तो आपके हिसाब से कौन सा मौसम इसकी कटिंग के लिए बढ़िया रहेगा? लगभग 11वां महीना और 10वें महीने में कटिंग होनी चाहिए। कटिंग होनी चाहिए। हाँ। और इसकी जो बाग ये इसका बगीचा लगाना है तो कब इसकी कलमें को प्लांट करना चाहिए अपने को? ये 11वें महीने में होती है, होती जब है। कटिंग होती है तभी वो प्लांटिंग होती है इसकी। ठीक है जी। तो इसके 1 साल बाद उनको आमदन आनी शुरू हो जाती है? हाँ, जो लगा दिया एक बार पौधे, हाँ जी। उसके कलम लगाते हैं हम, तो डायरेक्ट पौधे लगाते ही नहीं। ठीक है जी, कलम ही लगती है। हाँ जी। यानी कलम लगती है, पर कई तो पौधे तैयार करके लगाते हैं, ठीक है उसके जी। अंदर पैसे ज़्यादा लग जाते हैं हाँ हाँ हाँ। और पौधे तैयार सही से हो नहीं पाते, लगाते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। हम तो डायरेक्ट ही कलम लगाते हैं। और इसकी वैरायटी की बात करें तो आपके पास ये कौन सी वैरायटी है इनकी गुलाब की? देसी गुलाब है जी, 12 मासी। 12 मासी। पूरे 12 महीने इसके फूल चलते रहते हैं? चलते रहते हैं। ठीक है। 12 महीने चलेंगे, मगर कभी कम हो गए तो कभी ज़्यादा हो गए, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं अभी एक बार लग गया हाँ। तो ये सीजन के टाइम में तो लग गया फूल, बाद में लगा नहीं। ठीक है। अगर आप इसको लगाने के किसी और जिम्मेदार को कलमे वगैरह चाहिए तो वो भी आप प्रोवाइड करवा देते हो? हाँ जी, करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। और उनको जैसे लगाने का जो सही तरीका है हाँ, वो तरीका बता देंगे, जो सही तरीका लगाने का, या उसके बाद भी जो कुछ समस्या आती है हाँ जी, हाँ जी। उसकी भी समस्या बता देंगे, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। मगर हमारे से जो लेंगे ना, महंगा जरूर पड़ेगा मगर नुकसान नहीं है। क्वालिटी आप हाँ, उसमें- क्वालिटी के ऊपर अपना पूरा फोकस है इस पे। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो इसके प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप गुलाब जल और गुलकंद की बात कर रहे थे, हाँ जी। तो वो भी किसान आपसे ले सकता है या जिनको ज़रूरत होती है? हाँ, वो खुला ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्यों, हमारा ब्रांड नहीं है, ठीक है। बगैर ब्रांड के ही 60 कुंटल गुलकंद बेचते हैं। बेचते हैं और वो क्वालिटी उसमें क्वालिटी ठीक पे है। डिपेंड करता है वो। ठीक है जी। बाजार में तुलसी का और बहुत गुलकंद आते हैं, ठीक है जी। पर उसके यानी हमारा गुलकंद जो यूज कर लेगा वो भूल जाएगा वो दूसरे। मुकाबले में उससे कोई quality- मुकाबला नहीं, हाँ। किसी का कोई मुकाबला नहीं। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान साथियों से अपील है, कृपया ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मॉडर्न खेती की जानकारी आपको मिल सके।